जय श्री राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का जो है स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस के दोहा नंबर 36 में तीसरी चौपाई पर का वर्णन कर रहे थे। आज हम चौथी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सात पुरुष मेघ रूपी जो साधु हैं ये बादल के समान हैं, और राम सुरेश रूपी उत्तम मीठा जल मनोहर और मंगलकारी ऐसे जल की वर्षा जो है करते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि बरसाई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, जैसे बादल जो है समुद्र से जल खींच करके पृथ्वी पर बरसाते हैं, जो पृथ्वी पर बहता हुआ मानस सर के गहरे जल में जाकर के जमा हो जाता है, वैसे संत महापुरुष वेदों पुराणों में से राम जी का सुयश निकाल करके महाराज सुमतिमान को सुनाते हैं, जो उसे हृदय में धारण कर लेते हैं। महाराज, अच्छे जो सज्जन हैं, सुमति वाले हैं, वो हृदय में धर लेते हैं। बरसें समुद्र का जल तटवासियों को ही सुलभ है। समुद्र का जल महाराज सबको मिल नहीं सकता, समुद्र तक जाना बड़ा कठिन है और सबको नहीं मिलता है। वहाँ के नज़दीक वालों को मिल सकता, लेकिन सबको नहीं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्म भर समुद्र का दर्शन भी नहीं हुआ है। बहुत अब भी जो है ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर जो महाराज समुद्र का दर्शन तक नहीं किए हैं। इसी भांति अधिकारी ही वेद पुराणों में प्रवेश करते हैं। शेष जगत ने तो वेद पुराण का नाम मात्र सुना है, और मेघ तो ऐसी वर्षा करते हैं कि प्रांत का प्रांत जलमय हो जाता है। इसी तरह साधु लोग राम जी के सुयश रूपी जो है जल को लेकर के ऐसी वर्षा करते हैं कि देश देश यश से जो प्लावित हो जाता है। इसी से उन्हें जो है जंगम तीर्थ कहा जाता है। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब सुलभ सब दिन सब देशा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। और संत जो है कहाँ नहीं सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेशा। महाराज, ये सब जगह मिलेंगे। यानी जो है बरसात सब जगह होती, सुंदर यश है, इसी से बर्फबारी कहा। समुद्र में खारा जल, वेद पुराण में राम यश मधुर जल है। कर्म, उपासना और ज्ञान ये श्री राम जी के ही यश हैं। लेकिन मधुर मनोहर मंगलकारी अर्थात पीने में मधुर है, देखने में मनोहर है, इसमें मंगलकारी गुण है। जल का रोगहारी, पुष्टिकारी इत्यादि होना मंगलकारी गुण है। लेकिन समुद्र का जल अगर आप पी लेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। महाराज, जैसे मेघ जल को वर्षा काल का समय पाकर के बरसाता है, वैसे ही सज्जन लोग जो संत महापुरुष हैं, ये महाराज राम सुयश जो है अर्थात सगुण निर्गुण दोनों का ये सत्संग में पाकर के फैला देते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने विशेष दिखाया है कि मानस सरोवर का जल मेघों के मुख से गिरा, भूमि में पड़ा, उसके बाद सब गंदी वस्तुओं से मिला जुला आता है। और यहाँ तो यह बात नहीं, मधुर स्वाद और पीने में मानसरोवर का जल मीठा और सुनने में राम कथा माधुर, आदि गुण विशिष्ट मनोहर यानी सुहावन। महाराज जो है कथा पक्ष में मनोहर है, श्रवण कटु आदि दोष से रहित है, मंगलकारी है। मंगलकारी ऐसी है कि पाप को नाश कर देती, आयुवर्धक है, और कथा पक्ष में मंगलकारी, जीवन को सफल बनाने वाली। राम सुयश का सुनना समझना और उससे लोक परलोक का बनना, यही जल का पीने में मधुर स्वाद, देखने में मनोहर और रोगहारक है। महाराज इस प्रकार से मधुर आदि कह करके समुद्र के जल को खारा, भयंकर और दोष युक्त जनाया। खारा है महाराज, लीले ही लाघव जलनित खारा, हनुमान जी ने कहा। और उसमें कौन रहते हैं, कह लेंगे संकुल मकर उरग झग जाती। तो महाराज जो है अति अगाध दुस्तर सब भांति दोष युक्त महाराज जो है भरे कह रहे हैं। कुछ विशेष अवसरों के अतिरिक्त समुद्र का जल स्पर्श भी करना निषिद्ध। इसी तरह वेद पुराण में सद्य प्राप्त ज्ञान भी खारा है,
भयानक और दोष युक्त सा होता है। महाराज जो है काकभुचुंडी जी कह रहे हैं कि जब मैं प्रौढ़ हुआ तो मेरे पिताजी पढ़ाने लगे। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनाऊं गुणों नहीं भावा। महाराज कहने लगे खारा सा हुआ, पढ़ाई अच्छी नहीं लगी। महाराज जो है मेघनाद मकरई पावन, महाराज यज्ञ भी जो है अपवित्र होता है। और क्यों अपवित्र होता है कि महाराज आहुत दे तो रुधिर और भैंसा, तो महाराज ये भयानक सा है। और शुद्ध पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अर्झाई, तो ये दो महाराज दोष युक्त सा है। यह भी वेद पुराण का ज्ञान साधु मुखच्युत होने से मधुर मनोहर मंगलकारी हो जाता है। क्योंकि सवन अनंत अस जो को जगमाही, जिन्हें रघुपत कथा सुहाही, ये मधुरता है। और भगवान शिव जो है कि जब कथा सुनाते हैं तो सावधान मन कर पुण्य शंकर, और लागे कहनो कथा यति सुंदर। महाराज बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। और इस प्रकार से बता रहे मधुर मनोहर मंगलकारी गुण है जो यहाँ कहे हैं। पृथ्वी पर पड़ने से पहले जल में होते हैं, भूमि पर पड़ने से जल में गुण नहीं रह जाते। वेद पुराण श्री राम जी के यश गाते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में लिखते, बंदौ चारु वेद भव सागर बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद, बरनत रघुबर बिशद जस, जे ब्रह्म अजमद्वैत अनुभव, गम में मन पर ध्यावहि, ते कहाऊँ जानहु नाथ हम तव, सगुण ब्रह्म नित गावहीं। महाराज वेद सब कुछ कहते रहे पर उनका सिद्धांत तो महाराज राम यसी है। और पार्वती जी कहती, बंदौ पद धरि धरन सिरि, विनय करऊं कर जोर, बरनौ रघुबर बिशत जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। महाराज गोसाई जी अगाध बुद्धि के अभ्यंतर पहले की ही यश रूपी जल भरा हुआ है गोसाई तुलसीदास जी महाराज के पास। वेद पुराण आदि सिंधु से महाराज संत रूपी मेघ द्वारा यश को पा करके और परिपूर्ण होगा। राम सुयश को मधुर मनोहर मंगलकारी कह करके सूचित किया कि वेद पुराण रूपी समुद्र का साधारण जल खारा है, देखने में अच्छा नहीं है, उसके पी लेने से रोग पैदा हो जाते हैं। समुद्र का जल तो खारा होता ही, वेद पुराण में खारापन कहाँ है? तो कह रहे हैं महाराज खारापन इसका यही है कि वेद में कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड तीनों मिले हुए। उनमें से उपासना कांड तो मीठा जल है और कर्म कांड ये खारा जल है। ज्ञान कांड भी महाराज बड़ा कठिन है, जो भेदी है उसमें भी मीठा जल भाप द्वारा निकाल लेते हैं। समुद्र के पानी को ले आया और जो महाराज उसको गर्म किया, भाप से जो निकला वो मीठा हो जाए। समुद्र का जल ऊपर से देखने में खारा ही जान पड़ता, जो भेदी उसमें से निकाल लेता है। मेघ सूर्य किरणों की सहायता से मीठा जल खींच लेते हैं, सब में यह शक्ति नहीं होती। वैसे वेदों पुराणों में संत लोग अपने शुद्ध बोध से, मनन से, ध्यान से, निधिध्यासन से श्री राम सुयश निकाल देते हैं। जो ऊपर से देखने वाले हैं उनकी केवल कर्म रूपी खारा ही जल हाथ लगता है, जो कर्म कांड ज्ञान कांड में महाराज फंस जाते हैं। भगवत संबंधी उपासना के ही अंग है, जबकि कर्म कांड भी और ज्ञान कांड भी, लेकिन फिर भी महाराज वो खारी नहीं है। सो सुख धर्म कर्म जर जाओ, जह राम पद पंकज भाव। महाराज कह रहे हैं, जानकी दास जी महाराज कहते हैं, वे लिखते हैं कि कर्मकांड रामयश से पृथक किसी प्रसंग में नहीं। संत समाज प्रयाग में प्रथम ही कर्म रूपी यमुना भारद्वाज कर्मकांडी है, और उन्होंने भी संत समागम में कर्म वर्णन किया। भगत निरूपण कर्म विधि वर्णय तत्व विभाग। महाराज लखनलाल जी का कहना, निखाद राज के पति लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया निखाद राज, निज कुत कर्म शोक भोग सब ताता, काहुन को सुख दुख कर दाता। कि कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। फिर संयम नियम जप तप योग विराग आदि ये सब जलचर चार तड़ाग में वर्णित है, और संत सभा रूपी अमराई में फूल का वर्णन है महाराज। अतएव कर्म को खारापन कहना परम असंभव है।
महाराज समुद्र का जल खारी और अमंगल है, अर्थात पीने में स्वादहीन और रोग कारक। धान आदि कृषि में पड़े तो महाराज नोना से जो है कृषि बर्बाद हो जाती है, और रंगत में निकम्मा है, यही मनोहरता है। इसी तरह वेद पुराणों में प्राकृतिक राजाओं की कथा और पापियों को उद्धार होने की कथा रामयश के साथ मिश्रित होने से रामयश में मधुरता नहीं रह जाती, यही जल का खारापन है। वर्षा के पहले गर्मी होती, हवा रुक जाती, यहाँ वह गर्मी क्या है, पृथ्वी के योग से महाराज वर्षा का जल अपावन और मलिन हो जाता है। परंतु यहाँ तो शंकर जी के प्रसाद से मिली हुई सुमति रूपी भूमि है, जहाँ पर महाराज मिट्टी नाम की चीज नहीं, गंदला है ही नहीं। यहाँ उपमा का आदेश लिया गया है। राम गुण कथन से पहले आह्लाद और उत्साह होना चाहिए, यही गर्मी। प्रेम में मगन होना वायु का रुतबा है, वायु रुक जाती है। महाराज परमानंद अमित सुख पावा, महाराज उमा के प्रश्न को जो सुना तो सुन करके भगवान परमानंद प्राप्त हो गए। मगन ध्यान रस दंड जो पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णलीन। महाराज जब काकभुसुंडी जी जब सुनाता तो वो भी जो है उत्साह हो जाता। भय तास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपत गुण गाहा। महाराज गुणायांते दोषा सुजन बदने दुर्जन मुखे, गुणा दोषायन्ते तदित विनय विस्मये, पदम महामेघम क्षारम पिबत उड़ते वारि मधुरम, फणी क्षीरम पीत्वा बमति गर्णम दुस्तरम। इसके अनुसार भाव ये होता कि जैसे मेघ खारे जल को पीकर मधुर बना देते हैं, और सर्प दूध भी पीकर के अत्यंत दुस्सह विष उगलता है, वैसे सज्जन दोषों से गुण निकाल करके दे देते हैं और दुर्जन गुणों में ही दोष को देखने लग जाते हैं। महाराज ये 5 चौपाई, तीसरी चौपाई का अन्वय यहाँ साथ हो किया गया। वेद पुराण अगाध उदध साधु घन मधुर मनोहर मंगलकारी रामचरित्र, ये महाराज सुंदरबाण है। वेद पुराण अगाध समुद्र से ग्रहण करके साधु रूपी मेघ, जो मधुर मनोहर मंगलकारी रामचरित्र का उत्तम जल मेघ रूपणी भूमिका और हृदय रूपी आशय में बरसाते हैं। ये आज आपने कथा श्रवण किया, अगली चर्चा आप अगले दिन। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।